जैसे ही मुहर्रम आएगा सारे मौलवी हजरत हुसैन को बयान करेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन बयान होता है बस। भाई हुसैन मदीना से निकले हैं, करबला पहुंचे हैं, बस करबला में उनको शहीद कर दिया गया। वो मेरे भाई हुसैन इब्ने अली सिर्फ करबला जो के रह गए हैं बस। नहीं, हुसैन की जिंदगी सिर्फ करबला वाली है, बाकी जिंदगी हुसैन ने नहीं गुजारी। बकिया जिंदगी हुसैन ने कहां गुजारी है? आप मुतालबा करें अपने मौलवी से, आप कहें अपने मौलवी को कि भाई करबला हमें बाद में सुनाना, पहले हमें हजरत हुसैन की पूरी जिंदगी सुना। करबला हमें बाद में शुरू से सुना, शुरू से, ताकि जो दुनिया हमारा ईमान को खराब करना चाह रही है, हमारे दिल में मुआविया की नफरत डाल रहे हैं, जो हमारे दिल में अबू बकर उमर उस्मान की नफरत डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे, हमें पूरी जिंदगी सुना हुसैन की। नहीं, 3 दिन सुनाने ने, और सुनाने कैसे? हजरत हुसैन की आंखों में आंसू हैं, हुसैन रो रहे हैं, ज़ैनब रो रही है, सज्जाद की माँ रो रही है, अली असगर को उठाया हुआ है, हो इसे कोई पानी पिला दे। जवान बेटा अली अकबर आया है, जिसका जवान बेटा जवानी में चला जाए, उसकी गमी पे शादी का खर्चा, उसकी गमी पे वो अजीब कैफियत बनाई होती है, अजीब कैफियत बनाई होती है। और भाई हुसैन मेरी तेरी तरह नहीं थे, हुसैन मेरी तेरी तरह नहीं थे। 14 सदियों के बाद तुम्हें मौलवी आके तकरीर करे फोतकी पे, तुम्हें कोई नबी की हदीस सुनाए, तो आपको तसल्ली होंदी है थोड़े काम में। और हुसैन तो कुरान का कारी है, कहो सुभान अल्लाह। और शेर खुदा का बेटा है, शेर खुदा का, अल्लाह के शेर का बेटा है और शेर पुत्र है। वो बेसब्रा नहीं था, हुसैन बेहौसला नहीं था। इसलिए हुसैन के बारे में जुमले निकालने से पहले सोचो कि हुसैन को तुम कहीं बेसब्रा साबित तो नहीं कर रहे, बेहौसला साबित तो नहीं कर रहे। सारी जिंदगी हुसैन की उठाओ। हजरत हुसैन इब्ने अली अम्मा फातिमा के घर पैदा हुए। ये कौन फातिमा है? हुजूर ने फरमाया सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, ये जो मेरी फातिमा है ना, ये जन्नत की औरतों की सरदार है, कहो सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है बिल्कुल, हमारी औरतों की सरदार जन्नत में सय्यदा फातिमा होगी, कहो सुभान अल्लाह। मानते हैं, कह रहे हैं, ऐलान ऐलान कह रहे हैं। और जो पैदा हुआ है हुसैन, हुजूर कहते हैं दुनिया वालों, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये दोनों नवासे, अल्लाह ने इन्हें जन्नत में जवानों का सरदार बनाया है, कहो सुभान अल्लाह। हमने बिल्कुल माना है जन्नत में नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन होंगे। जहां फातिमा को जन्नत की औरतों का सरदार माना, जहां हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार माना, वहीं हुजूर की एक और हदीस है। हुजूर कहते हैं अबू बकर और उमर जन्नत में बुजुर्गों के सरदार है, जन्नत में बुजुर्गों के सरदार है। क्या मतलब? भी जन्नत में तो बुढ़ापा होगा ही नहीं, जन्नत में सारे जवान होंगे। क्या कह रहे हैं हुजूर? हुजूर कहना ये चाह रहे हैं जो जवानी में दुनिया से गया, ये जब कयामत के दिन आएगा होगा ये भी जवान, इसके सरदार हसन और हुसैन होंगे। और जो बुढ़ापे में दुनिया से रुखसत हुआ, ये जब कयामत के दिन आएगा इसकी भी जवानी होगी जन्नत में, मगर इनके सरदार अबू बकर उमर होंगे। नहीं, अबू बकर उमर वाली मौत क्यों पैदी है भाई? वहां सारी हदीसें मान रहा है, यहां भी मानना। और हमने सबको माना है, कहो सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से नहीं माना, मुस्तफा के कहने से माना है।
हुजूर ने जहाँ जिसको जो मकाम दिया है, हमने सर तस्लीम, सर नीचे करके झुका के बाअदब से उस मकाम को, मर्तबे को सीने से लगाया है, क्योंकि ये मर्तबा मकाम हमने ने दिया, या मुस्तफ़ा ने दिया है, या खुदा ने दिया है। कहो सुभान अल्लाह। हम कौन होते हैं भाई? फातिमा के घर आए हैं, अली बाप है, खुद जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, गोद जन्नत की औरतों की सरदार की है। हुजूर ने आके घुट्टी दी है, मेरे नबी ने कान में अजान दी है। ये हसन और हुसैन का हुजूर के साथ दौर है। कहो सुभान अल्लाह। हूँ सुभान अल्लाह को तकरीर शुरू करो। सच्ची टाइम होंदा को नहीं, फिर बंदा क्या करे भाई। हूँ पिछली साइड बिल्कुल खाली है, ये जड़े बाहर वाले ने ते बरामदे वाले जो आने ना, इन्हों टेंशन लग जाएगी भी नमाज खड़ी होवे ते नमाज खड़ी होवे ते नमाज खड़ी होवे। हमेशा इन्हों जरूरत ही कोई नहीं बयान दी। ये बड़े मुत्तकी सारे सुल्तान बहु ने, अली हजवेरी ने, ये सिर्फ 5 मिनट पहले आन गए, क्योंकि ये बड़े मुत्तकी लोग ने भाई। हाँ, अली हजवेरी जी इन्हों का तकवा है, हजरत सुल्तान बहु जी इन्हों दी नमाजा ने, इमाम अबू हनीफा जैसी इनके तकवा है, नमाजें हैं, इनके रोज़े हैं। इनको ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, ये सानू ज़रूरत है पागल मौलवियों को जेडे 1 घंटा पहले शुरू हो जाने। इनको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस फिर इनको बाद में ये कहने की ज़रूरत है टाइम ते जुम्मा खड़ा नहीं थींदा। तू टाइम ते आया भाई। अब मैं कितनी देर में क्या बयान करूं? अब जो बाद में आ रहे हैं उनको भी तो बात समझानी है। आखिर इतनी तकरीर की है, चलो बाद वालों का असा उन्होंने दा फायदा सोचे ने, और उल्टा सारे मुखालिफ बन देना। खो सुभान अल्लाह। दौर हुजूर का है और सामने हुजूर के सारे सहाबा हैं। आप इसी बात पे अंदाजा लगाएं कि कितनी इत्तबा करते हैं सहाबा, कितनी इत्तबा करते हैं। हुजूर एक सफ़र पे जा रहे थे, सहाबा भी साथ हैं। एक दरख्त आया, मेरे नबी करीम ने यूँ सर झुकाया उस टहनी से बचने के लिए। फिर हज़रत उस्मान का दौर आया, उसी रास्ते से उस्मान गुजर रहे हैं, सवारी पे बैठे हैं। जब उस जगह पे पहुंचे, हज़रत उस्मान ने भी यूँ सर झुकाया, सर झुका के वहाँ से गुजरे। तो गुलाम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या वजह है, क्यों सर झुकाया? कुछ नज़र आया है? क्या वजह है? कुछ है तो नहीं यहाँ पे? वो जो दरख्त हुजूर के दौर में था अब वो नहीं था। उस्मान कहते हैं मैं हुजूर के साथ यहीं से गुजरा था, यहाँ एक दरख्त था, उसकी टहनी जो नीचे हुई थी, और हुजूर यहाँ से गुजर रहे थे, सवारी पे बैठ के हुजूर ने यहाँ से सर झुकाया था। आज वो दरख्त तो नहीं है, उस्मान हुजूर की उस अदा को जिंदा कर रहा है। नहीं, जो सिर्फ दरख्त के सामने सर झुकाए, इस अदा को सामने रखते हैं। और जिन्होंने हसन हुसैन को नबी के कंधों पे सवार होके नमाज लंबी होते हुए देखी, वो हसन हुसैन से प्यार नहीं करते थे, सहाबा प्यार नहीं करते थे। लाख लानत है तेरी सोच पे। 14 सदियों के बाद तूने ना हसन को देखा, ना हुसैन को देखा, ना अली को देखा, ना तूने हुजूर का दौर देखा। तू ज्यादा आशिक है हसन हुसैन का, और जिन्हें खुद हुजूर ने हुसैन दे बोसे लेंदे हुए देखे वो आशिक नहीं थे। फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हुजूर ऐलान कर रहे हैं, मेरे साहबा, ये जो मेरा नवासा हसन है ये भी जन्नती नौजवानों का सरदार है। ये जो मेरा नवासा हुसैन है ये भी जन्नती नौजवानों का सरदार है। मेरे नबी जब ये ऐलान कर रहे थे, अल्लाह की कसम दुनिया वालों, ये ऐलान अबू बकर भी सुन रहे थे, ये ऐलान उमर भी सुन रहे थे, ये ऐलान उस्मान भी सुन रहे थे, ये ऐलान मौला अली भी सुन रहे थे, ये ऐलान अमीर मुआविया ने भी सुना। ये हदीस हजरत बिलाल के पास भी आई, ये हदीस हजरत तलहा ने भी सुनी, ये हदीस हजरत साद और सईद ने भी सुनी। मेरे नबी कह रहे हैं जन्नती नौजवानों के सरदार हैं।
साढ़े 14 सदियों के बाद कोई खड़ा हो के कहे मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, अबू बकर को प्यार नहीं था, मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, उमर को प्यार नहीं था, मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, उस्मान को प्यार नहीं था, मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, मुआविया को प्यार नहीं था, मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, बिलाल को प्यार नहीं था, मुझे फातिमा से बड़ी मोहब्बत है, फातिमा के साथ सहाबा प्यार नहीं करते थे, असी खलो के उधर लानत भेजांगे क्योंकि हम कहेंगे ना तूने हसन को देखा ना हुसैन को देखा। ये रिवायत चलते चलते तेरे कानों तक पहुंची, हम कहेंगे तू इतना महबूब नहीं है, महबूब उनको वो ज्यादा है जिन्होंने मुस्तफ़ा की जुबान से हसन हुसैन की शान सुनी है। और अल्लाह की कसम प्यार करते थे साहबा हसन हुसैन से, प्यार करते थे साहबा हसन हुसैन से। जब 6 साल 6.5 साल उम्र हजरत हुसैन की हो गई, हजरत हसन की उम्र 7 साल या 7.5 साल हुई, अल्लाह के महबूब दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे नबी की वफात हो गई, मेरे आका दुनिया छोड़ के चले गए। सारे मदीना में क़यामत से पहले क़यामत है। हसन की उम्र 7 या 7.5 साल है, हुसैन की उम्र 6 या 6.5 साल है। हुजूर दुनिया छोड़ गए। हुजूर के बाद खिलाफत में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक आए। जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक बने, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। अब अबू बकर ने आमना के लाल को अपनी आंखों से बोसे देते हुए देखा था। अबू बकर ने आमना के लाल की नमाज लंबी होते हुए देखी थी। जहाँ मुस्तफ़ा की नमाज लंबी हुई, हुजूर के कंधों पे जब हसन हुसैन आए, वहाँ अबू बकर की नमाज भी लंबी हुई, वहाँ उमर की नमाज भी लंबी हुई। हुजूर के कंधों पे जब हसन हुसैन आए, मेरे आका ने सर सरदे से नहीं उठाया, और हसन हुसैन की बरकत से और मुस्तफ़ा ने जो सर नहीं उठाया, और जितनी देर मुस्तफ़ा ने सर सरदे में रखा उतनी देर सहाबा ने भी सर सरदे में रखा है। 14 सदियां बाद कोई मुल्ला कहे मुझे हुसैन से ज्यादा प्यार है, मैं कहूँगा जा जा, मैं तेरी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? तू अबू बकर उमर पे तबर्रा कर रहा है, और तेरी नमाज लंबी नहीं हुई। ये हसन हुसैन की वजह से जिनकी नमाजें लंबी हुई है, उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे। अब जुमे का खुतबा हो रहा है, अब जुमे के मौके पे जो भी बात होगी ये ज्यादा शहर में फैलेगी। मेरे नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं, आगे खुतबा सुनने वाले कौन है? सामने अबू बकर भी बैठे हुए हैं, उमर भी बैठे हुए हैं, हजरत उस्मान भी बैठे हुए हैं, हफ्से का काला बिलाल भी बैठा हुआ है, ये मदीना के दाएं बाएं देहात के लोग भी आए हुए हैं। मेरे नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं। ये हसन हुसैन मस्जिद नबवी में आए, कभी दाएं गिरते हैं कभी बाएं गिरते हैं। मेरे नबी ने उन्हें गिरते हुए देखा, हुजूर ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, मिला के महबूब हसन हुसैन को उठाया और अपने मिंबर पे अपने साथ बिठा लिया। ये जो खुतबा मेरे नबी ने गस का छोड़ा, इसका गवाह अबू बकर है, इसका गवाह उमर है, इसका गवाह उस्मान है, इसका गवाह अली शेर खुदा है। और मैं कैसे दावा करूं मुझे हुसैन से ज्यादा प्यारा? ना ना ना, अल्लाह की कसम मैं अपने दावे में झूठा हो सकता हूं, अबू बकर झूठा नहीं हो सकता, उमर अपने दावे में झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने सामने उन्होंने सरदा लंबे होते हुए देखा, अपने सामने उन्होंने आमना के लाल को खुतबा छोड़ते हुए देखा। अल्लाह के महबूब के साथ हुसैन ने 6 साल गुजारे, फिर खिलाफत पे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। अब दौर अबू बकर सिद्दीक का है, और अबू बकर कहा करते थे दुनिया वाला ये नबी के घराने का एहतराम किया करो, आमना के लाल ने एहतराम का हुक्म दिया है। अबू बकर का दौर है, ये फिदक की आमदन में से जैसे बाग फिदक की आमदन आमना के लाल तकसीम करते थे अपने दौर में, जैसे हुजूर बाग फिदक तकसीम करते थे, अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी बाग फिदक वैसे तकसीम होता रहा। अबू बकर ने कहा ये जैसे आमना के लाल ने बाग फिदक में से इतना हिस्सा अहले बैत को दिया था, अबू बकर भी इतना हिस्सा अहले बैत को देगा। अबू बकर का दौरे खिलाफत है, मस्जिद नबवी से बाहर आए,
नमाज पढ़ा के। सामने हजरत इमाम हसन हुसैन खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने नबी के नमाज़ों को खोलते हुए खेलते हुए देखा। ये वालों सामने हसन हुसैन खेल रहे हैं, मेरी तरफ देखना। अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद नबवी की गली में और मुसलमानों का खलीफा ये यूं घुटनों के बल खड़ा हो गया। और किसके लिए? नबी के नवासों के लिए। ये सामने हजरत हसन हुसैन ने अपने चाचे अबू बकर सिद्दीक को देखा। ये जैसे नजरें पड़ी अबू बकर के चेहरे पे, हजरत अबू बकर ने हसन हुसैन को देखा। मेरे अबू बकर ने ये दोनों बाजू खोले। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने ये दोनों दौर अबू बकर था। अब बेगैरत ये भी सुना ना, सिर्फ 3 दिन करबला क्यों सुनाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं हाथ खोले। ये जैसे ही अबू बकर ने हाथ खोले, हसन हुसैन ने अबू बकर की तरफ दौड़ लगा दी। आज का मेरा तेरा बच्चा बड़ा समझदार है। इस बच्चे के साथ हमारे घर कोई अगर आता जाता ना हो, अगर कोई अनजान आदमी बच्चे को यूं हाथ फैला के बुलाए, हमारा बच्चा उसके करीब नहीं जाएगा, लेकिन उस बच्चा उस बंदे के करीब ज्यादा जाएगा जो हमारे घर आता जाता ज्यादा हो, जिसका हमारे घर आने से ज्यादा ताल्लुक हो, जिसका हमारे वाले से ज्यादा ताल्लुक हो, जिसका घर में आना जाना ज्यादा हो। अगर वो आदमी यूं हाथ फैलाएगा, बच्चा दौड़ के उसके करीब आ जाएगा। दौर अबू बकर सिद्दीक का है। मेरे अबू बकर ने यूं हाथ फैलाए और दुनिया ने मंजर देखा और खुद मौला अली भी देख रहे। हसन हुसैन दौड़ते दौड़ते अबू बकर के सीने से लग गए। अबू बकर ने में जप्पी पा ली दोनों नो। आखो सुभान अल्लाह। अभी हसन को चूमते हैं, कभी हुसैन को चूमते हैं। दौर अबू बकर का है, कहो सुभान अल्लाह। चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। अजीब बात है भाई, पता नहीं खुशबू आ रही है की गल है। साहब आप पूछे अमीर अल मोमिनीन, चूमना तो समझ आ रहा है, बच्चे हैं आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये सूंघना समझ नहीं आता। हर सारी दुनिया बच्चों को चूमती है। कोई प्यारा बच्चा हो, बंदा गाड़ी में बैठा हुआ, बाप बच्चे को गोद में लेके बैठा हो, प्यारा लगे बंदा, उसको भी चूम लेता है। ये चूमना तो समझ में आता है, हमें सूंघना समझ नहीं आता। दौर अबू बकर का है। अबू बकर कहते हैं दुनिया वालों, मैं चूम इसलिए रहा हूं, ये नबी के नवासे गए और मैं इन्हें सूंघदा इसलिए हूँ, मुझे इन दोनों के जिस्मों से मुझे मेरे यार मोहम्मद की खुशबू आती है। दौर अबू बकर सिद्दीक का बड़ा प्यार किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बाग़ फिदक से आने वाली आमदन, जितनी आमदन थी, जितनी हुजूर देते थे अहले बैत के लिए, बाग़ फिदक की जो जिस पे तमाशा बनाया जाता है, बाग़ फिदक की जो आमदन आती थी ना, मेरे नबी उस आमदन को अपने पास रखते, अहले बैत के लिए जो भेजना था खर्चा भेज देते, बाकी जो बचती वो अल्लाह के राह में खर्च कर देते। हजरत अबू बकर ने कहा जैसे हुजूर खर्च करते थे अबू बकर भी वैसे खर्च करेगा। मेरा कोई अपना कानून तो नहीं है, मैं तो हुजूर के तरीके पे चलूंगा, हुजूर की अदाओं पे चलूंगा, हुजूर के हुक्म के मुताबिक चलूंगा। और दुनिया वालों 2 साल या 2.5 साल खिलाफत का दौर है अबू बकर सिद्दीक का। हजरत हुसैन का एहतराम किया अबू बकर ने, हजरत हसन से प्यार किया अबू बकर ने। एक दफा हजरत हसन यूं खेल रहे हैं बच्चों में, खलीफतुल मुस्लिमीन मस्जिद नबवी से बाहर आए, नबी के बेटे हसन को खेलते हुए देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत हसन के पीछे दौड़े। आखो सुभान अल्लाह। हैं एम ही दौड़ रहे सी, प्यार नहीं था उनको। हजरत हसन के पीछे दौड़े, हजरत हसन दाई तरफ हो गए, अबू बकर भी पीछे। आखिर अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हसन को पकड़ा और सीने से लगाया, और सीने से लगा कर अबू बकर कहते हैं आ दुनिया वालों, ये बेटा तो अली का है, ये बेटा तो अली का है, लेकिन इसका चेहरा मुस्तफा से मिलता है।
इसकी शबी मुस्तफ़ा से मिलती है। और सर से लेकर नाफ तक हजरत हसन हुजूर के मुशाबे थे। और दुनिया वालों प्यार किया अबू बकर ने, ये भी सुना ना कौम को, क्यों कौम को परेशान किया हुआ है। ये सारे अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत और आड़ में तुझे सहाबा पे उंगली नहीं उठाने देंगे। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में तुझे अबू बकर पे तबर्रा नहीं करने दिया जाएगा। अहले बैत की आड़ लेकर तुझे उमर पे उंगली नहीं उठाने दी जाएगी। अहले बैत की आड़ लेकर तुझे उस्मान पे उंगली नहीं उठाने दी जाएगी। और कोई बंदा सहाबा की आड़ लेकर अगर अहले बैत की उंगली उठाएगा तो इंशाअल्लाह उंगलियां होदियां भी काट देंगे। उसे गया तो इंशाअल्लाह दोनों का हमारी जान है, दोनों हमारा ईमान है, इनके बगैर गुजारा ही कोई नहीं है। 2.5 साल खिलाफत अबू बकर की, हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया, रूह परवाज हो गई। जब हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, हुसैन की उम्र 6.5 साल, अबू बकर जब दुनिया से हुए 2.5 साल खिलाफत करके, ये 6.5 साल में 2.5 साल मिलाओ कितने साल हो गए? 9 साल। जब अबू बकर दुनिया से रुखसत हुए, हजरत हुसैन की उम्र 9 साल हो चुकी थी। अब खिलाफत पे मौला उमर बिन खत्ताब आए। जब हजरत उमर बिन खत्ताब खिलाफत पे आए हैं, अब उमर के दौर में कितना प्यार किया गया हुसैन से, उमर के दौर में कितनी मोहब्बत की गई हुसैन से। और मेरी बात होती तो कोई बात नहीं तो इनकार कर देता। किताब का नाम 14 सितारे है, सफ़ा नंबर 266 है। जिस मेरी किताब नहीं, मेरे शिया भाइयों की किताब है, 14 सितारे किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 266 है। चलो हमारी न मान तो अपनों की लिखी हुई मान ले। अब ये रिवायत हमारे नज़दीक कमज़ोर है, हम कहते हैं ये ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन तेरी किताब में लिखी हुई है। तुझे समझाने के लिए कह देता हूँ, ये तेरी किताब 14 सितारे में लिखा है। हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला और अली का बेटा हुसैन मदीना की गलियों में खेल रहे थे। हुसैन कहने लगे, ओ अब्दुल्ला ज़्यादा चौड़ा ना होया कर, तो ये न समझी मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, ये न समझी मैं अब्दुल्ला हूँ, ये न समझी मैं बादशाह का बेटा हूँ। ओ अब्दुल्ला, ये जो तेरा बाबा उमर है, ये जो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर हमारा भी नौकर है, साढ़े नाने दा भी नौकर है। मेरी गल नहीं है, तेरी किताब है। अब इसके बदले में आगे क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला घर आ गए, अब्बा जान आप अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिन, आप बादशाह हैं मुसलमानों को, बादशाह हूँ, लेकिन वो जो मेरा यार हुसैन है वो मुझे कहता था ये जो तेरा बाबा उमर है ये नहीं हमारा नौकर है, साढ़े नाने दा भी नौकर है। अब हजरत उमर को कोई गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौरे हुकूमत है। अरे उमर के दिल में देखो हुसैन की कितनी मोहब्बत है। हालांकि हुसैन की उम्र 9 साल या 10 साल है। और दुनिया वालों, हजरत उमर कहने लगे, ओ बेटा अब्दुल्ला, ये जो तेरे यार ने कहा है सच ही कहा है। अच्छा भाई सच का है? हाँ। अब्दुल्ला तू एक काम कर, जा चला जा हुसैन के पास, उसे जाके क्या ये लिख के दे दे कि उमर जो है हमारा भी नौकर है, खाने नाने दा भी नौकर है। अब्बा जी लिखवाने की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है आपने कह दिया है, गल ख़त्म हो गई। उमर कहते नहीं नहीं बेटा अब्दुल्ला, ये तू लिखवा के ले आ हुसैन से, जब मैं फौत हो जाऊँ ये मेरी कफन के अंदर हुसैन की लिखी हुई चिट्ठी डाल देना और ये चिट्ठी के साथ मुझे कब्र में दफन कर देना। अगर हुसैन की ये चिट्ठी कब्र में मेरे साथ आ जाए तो उमर का ऐलान है मेरी नजात के लिए लिखी हुई हुसैन की चिट्ठी काफी है। क्या समझते थे उमर हुसैन को जो इतनी बड़ी बात कर दी? भाई छोटा सा बच्चा है भाई, क्या समझते थे? उन्हें पता था ये वही हुसैन है जिसे हुजूर कह के गए जन्नत में नौजवानों का सरदार है। लिखवा, ये मेरी किताब नहीं है भाई, हमारी नहीं मानता अपनों की मान ले। कितनी बड़ी बात उमर ने कर दी है। और यही उमर है जो अक्सर कहा करते थे, ओ दुनिया वालों, क्या जरूरत थी उमर को ये कहने की भाई, क्या जरूरत थी उमर को ये कहने की भाई? किसी ने पिस्टल रखे हो इसी उम्र थे भी तू एक कह, क्या जरूरत थी हजरत उमर को ये बात कहने की कि अगर ये मेरा भाई मौला अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता? ये कोई थोड़ी सी बात है। उनके दिल में मकाम था अहले बैत का, तभी तो उमर ने इतनी बड़ी बात कर दी। अरे तो मौलवी दूसरे मौलवी नहीं कहना भी ए ना मैंने समझाता तो मैं तो बुरा हाल होंदा,
इसने मुझे समझाया तो मैं बच गया। कोई नहीं कहता, लेकिन उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लौला अलीउन लहलका उमर। ओ दुनिया वालों, अगर अली न होता तो उमर हलाक हो जाता। ये मोहब्बत थी अली के साथ उमर की। हालांकि उमर को भी पता था मैं अशरा मुबशरा साहबा में से हूँ, ये नाम लिखे हुए अशरा मुबशरा, मेरे कोई प्यो की तरतीब नहीं है, ये कोई देवबंदियों की तरतीब नहीं है, ये कोई सुन्नियों की तरतीब नहीं है। ये जो 10 नाम जिसमें अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, ये जो 10 नाम तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये वो 10 सहाबा है जिनको हुजूर ने जमीन पे बैठ के कहा है अगर तुम में से किसी ने जन्नती देखना है तो मोहम्मद इन 10 आदमियों को जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया में दे के जा रहा है। वो कह रहा है अली ना होता तो हलाक। उमर कहता मैनू क्या, मैं क्यों हलाक होना है, मुझे तो जन्नत की बशारत भी नहीं हुई, मैं क्यों हलाक होना है। ये वही उमर है जिसने हिजरत भी की है मक्का से मदीना, ये वही उमर है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यार। नहीं, जिसके दिल में बूझ है तो वो तो रहना ही रहना है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं उमर। फिर ये कौन सा उमर है? हुजूर ने फरमाया जो 313 साहबा बदर के मैदान में आए हैं, साढ़े प्यो ने इज्जत नहीं दी थी, हम सुन्नियों ने इज्जत नहीं दी, हम सुन्नियों ने साहबा को ऊपर नहीं चढ़ाया, ना 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 ना। हुजूर कह रहे हैं ये जो 313 साहबा बदर के मैदान में शरीक हो गए, जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए बदर के मैदान में आ गए, और दुनिया वालों डरना इन 313 पे उंगली उठाने से पहले इनकी किसी गलती को पकड़ कर उन पे उंगलियां न उठाना। मोहम्मद ऐलान करके जा रहा है ये जो 313 है, आर के बाद कोई गलती भी करे तो मोहम्मद की तरफ से ऐलान है, अल्लाह की तरफ से कुरान में ऐलान है, मैं अल्लाह ने इनकी आने वाली सारी गलतियों को पहले माफ कर दिया है। उसमें अबू बकर का नाम भी है भाई। अहले बैत की मोहब्बत में आड़ में आकर इतना आगे नहीं बढ़ो भाई। उन 313 में उमर का नाम भी है, उन 313 में उस्मान का नाम भी है। हुजूर कह रहे हैं ये जो आ गए अल्लाह का ऐलान है, हम कौन है हिसाब लेने वाले। जब अल्लाह खुद कह रहा है ये जो 313 आर के बाद कोई गुनाह भी करे मैं अल्लाह उस पर कोई पकड़ नहीं करूंगा, मेरी तरफ से पहले ही माफी का ऐलान है। जब उसने माफी का ऐलान किया तू कहने बाग दी मूली उंगली चुकड़ा ला, तू कौन है उन पे उंगली उठाने वाला। हिसाब उसने लेना है, तूने नहीं लेना। हिसाब तुझे किसी ने नहीं देना, जिसको देना है उसने पहले ही सहाबा की 313 जमात को माफ कर दिया है। कहो सुभान अल्लाह। किसका दौर है भाई? ऊंची ऊंची बोलो। उमर का दौर है। हजरत उमर बिन खत्ताब तकसीम कर रहे हैं लिबास, एक को दो को। बैठ जाए खान साहब, इधर ही बैठ जाओ, ये आगे आना भी ठीक नहीं है, या तो पहले आया करो। कहो सुभान अल्लाह। लिबास तकसीम कर रहे हैं हजरत उमर, 1 2 3 सबको तकसीम हो गए, लेकिन ना हसन को मिला ना हुसैन को मिला। अर्दा कोई खड़ा हो गया डिठे वे डिठे वे डिठे वे ए डिठे वे ना ए डिठे वे ना हे उमर के दिल से अहले बैत की मोहब्बत के ए सारे को कपड़े दिते ते हसन हुस अली दी जोड़ी को नहीं दिते, अली दी जोड़ी को नहीं दिते हम। लेकिन उमर के दिल में क्या है कोई नहीं जानता। हजरत उमर बिन खत्ताब ने दर्जी को बुलाया, सबको तकसीम करके भेज दिया। दर्जी को बुलाया, जी अमीरुल मोमिनीन ये 2 नवासे हैं नबी के, अली के बेटे, इन दोनों का नाप लो। नाप लिया दोनों का, लिखो ये नाप, हसन का ये नाप है, हुसैन का ये नाप है। क्या करना अमीरुल मोमिनीन, तू मेरे पास आ, ये नाप ले जा जहाँ से ये सारे कपड़े आए हैं। ये जितने उमर ने कपड़े तकसीम किए ये कोई आला किस्म का लिबास नहीं था, इनमें कोई ऐसा कपड़ा नहीं था जो मेरे हसन और हुसैन के शायान शान था, इसलिए मैंने इन्हें नहीं दिए। ये नाप ले जा और उन्हें जाके कह इस नाप के सही VIP ब्रांड वाले सूट दे के क्यों, क्योंकि नबी के नवासों ने पहनने हैं। बदल गया काम क्या नहीं बदल गया?
नहीं उमर के सर पे किसी ने पिस्टल रखा हुआ था तो शहजादे ने आला किस्म के लिबास पवा क्यों पहना रहे हैं भाई? यह भी बयान करना उमर ने जो हुसैन के साथ, और हुसैन ने कोई आसमान पे जिंदगी नहीं गुजारी। 54 साल उम्र है हुसैन की, 54 साल। सिर्फ 3 दिन करबला नहीं है, ये सारी जिंदगी सुना। इंशाअल्लाह लोगों का ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, सहाबा की मोहब्बत भी बढ़ जाएगी, अहले बैत की मोहब्बत भी बढ़ जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। कि उमर जैसा जवान यार इतना प्यार कर रहा है हसन हुसैन से, दसो अहले बैत की मोहब्बत बढ़ रही है या घट रही है? बोलो। उमर जैसा जवान। ईरान फतह हुआ है, कौन सी जगह? ईरान फतह हुआ है, उमर का दौर है, और ईरान की शहजादी कैद होके आ गई। दौर उमर का है। क्या नाम है इसका? शारबानो नाम है, अमीर अल मोमिनीन शहजादी है। हजरत उमर ने फरमाया इसे इस्लाम पेश करो ताकि ये इस्लाम कबूल करे। हजरत उमर के कहने पे उस शहजादी को इस्लाम पेश किया गया, उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। अमीर अल मोमिनीन उसने कलमा पढ़ लिया है। हजरत उमर ने फरमाया मुबारक हो, ईरान की शहजादी ने कलमा पढ़ा है। अब बैठे हुए 7 लोग कहने लगे अमीर अल मोमिनीन शहजादी है, शहजादी है। हम कहते हैं आप इसे अपनी बीवी बना लें, इससे निकाह कर लें, आप इससे निकाह कर लें। हजरत उमर कहने लगे नहीं, मैं इससे निकाह नहीं करता, ये शहजादी है, मैं किसी शहजादे को दूंगा, मैं किसी शहजादे को दूंगा। और उमर अपने दौर में मदीना की धरती पे बैठ के कह रहा है ये शहजादी है, मैं इसका निकाह शहजादे से कराऊंगा। दुनिया ने समझा अपने बेटे अब्दुल्ला से कराएंगे, लेकिन उमर ने कहा दुनिया वालों तुम्हारी नजर में शायद मेरा बेटा शहजादा हो, लेकिन अगर कोई अमीर अल मोमिनीन उमर से पूछे तो मेरी नजर में अगर इस धरती पे कोई शहजादा है तो उसे अली का बेटा हुसैन कहते हैं। दौर के रहे भाई, कसम है थोड़ा ईमान ताजा होएगा। आज तो बात थोड़े दिमाग दे हजारों सवाल खत्म। दौर किसका है भाई? उची जी बोलो किसका दौर है? ये शारबानो औरत, इसका निकाह हजरत हुसैन के साथ उमर ने पढ़ाया। अगर हम हजरत उमर को हक नहीं मानते, अगर हम हजरत उमर को हक नहीं मानते, अगर इस खलीफे को हम हक नहीं मानते, तो उस खलीफे के दौर में होने वाला जिहाद हक होगा या नहीं? बोलो। जब वो खलीफा ही हक पे नहीं है तो जिहाद उसका कहां हक पे होगा भाई? जब उसका जिहाद हक नहीं होगा तो उस जिहाद में आने वाला माल गनीमत भी हक, बोलो बोलो हक। जब जिहाद हक पे नहीं तो माल गनीमत भी हक में नहीं है। इसलिए तुम्हें कहते हैं उमर को मानो, हुसैन का निकाह बच जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। ये उमर का दौर है, शारबानो निकाह में उमर ने दी। छोटे हैं तो कपड़े उमर पहना रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। हैं छोटे हैं तो लिखवा रहे हैं कि यारा लिखवा के ले आओ कि उमर इन्हें दा भी नौकर, इन्हें दे नाने दा भी नौकर है। जे अली सामने आता है तो उमर कह रहे हैं नहीं, उमर के कोई किसी ने पिस्टल तो नहीं रखा हुआ था, अभी ये सब तो कर, कोई पिस्टल नहीं रखा था उमर के। वाह भाई वाह, प्यार था उनसे ना, मोहब्बत थी। हजरत उमर ने निकाह कराया शारबानो का हुसैन से। दौर उमर बिन खत्ताब का था और अल्लाह ने उमर की इस अदा को इतना पसंद फरमाया। मानते हम 12 इमाम को, लेकिन जो 12वां इमाम इमाम महदी है वो कहते हैं गार में बैठा हुआ है। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, माँ के पेट से बाहर आएगा। हम मानते हैं 12 इमाम हमारे हैं, 12 इमाम। और दुनिया वालों इन 12 इमामों की इब्तदा किस शख्सियत से हुई है और किसकी ज़ात से इब्तदा
हुई है। हजरत इमाम हुसैन को तो शहीद कर दिया था कूफियों ने करबला की धरती पे, ये आगे इमाम कैसे चले हैं, आगे इमाम कैसे चले हैं। वो जो उमर के दौर में उमर ने जिस औरत का निकाह हुसैन से कराया था, जिस शाहरबानों को तोहफा दिया था हुसैन को, जो ईरान की शहजादी कैद होके आई थी, अल्लाह ने उस औरत के बतन से जो औरत उमर ने हुसैन के घर में भेजी, अल्लाह ने उमर के तोहफे को इतना पसंद किया, अल्लाह ने उसी शाहरबानों के बतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटा अता फरमाया है। जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस औरत के बतन से पैदा हुए हैं वो औरत तोहफे में उमर बिन खत्ताब ने दी है। कहो सुभान अल्लाह। ये सुनाना कौम को, 3 दिन करबला सुना रहे हैं भाई, नहीं 3 दिन हुसैन की ज़िंदगी नहीं थी। और हज़रत उमर का दौर है, हुजूर के दौर में बाग़ फ़िदक से जितनी आमदन अहले बैत के अफराद को मिलती थी, अबू बकर के दौर में भी मिलती नहीं, हज़रत उमर के दौर में भी मिलती नहीं। और फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब हर महीने, मैंने अभी हिसाब लगाया राणा खालिद साहब से कहकर, मैं कह राणा साहब ज़रा हिसाब लगाओ, अब वो उमर अपने दौर में महीने के 5000 दिरहम अहले बैत को खर्चा देते थे। नहीं, उमर के सर पे किसी ने पिस्टल रखा हुआ था, हुसैन नु ज़्यादा दे, अहले बैत नु ज़्यादा दे। और ये जो वजीफा जा रहा है उमर के दौर में अहले बैत के अफराद को, ये उनके दिल में एहतराम और मोहब्बत थी अहले बैत की। हज़रत उमर बिन खत्ताब हर महीने 5000 दिरहम, 5000 दिरहम उमर हसन को भी देते थे, हुसैन को भी देते थे। और 5000 दिरहम आज के दौर में कितने पैसे बनते हैं, उन 5000 दिरहम को 75 से ज़रब लगाओ, एक दिरहम 75 रुपए का है, 3,75,000 रुपए। हज़रत उमर हर महीने हसन को भी देते थे, हुसैन को भी देते थे। और सालाना लगाओगे तो 45 लाख रुपया साल में उमर की तरफ से हसन और हुसैन को वजीफा दिया जाता था। अगर उमर हक पे नहीं था तो हुसैन और हसन वजीफा लेते नहीं रहे। हज़रत उस्मान का दौर आया, दौर केड़ा है भाई, उची जी बोलो, दौर केड़ा है भाई, हज़रत उमर का दौर है। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है भाई, अली की बेटी है, नाम जिसका उम्मे कुलसूम है। किसकी बेटी है, उसी जी बोलो, किसकी बेटी है, अली की बेटी है। हज़रत हुसैन की बहन है, ये अली की बेटी हुसैन की बहन हज़रत उमर के दौर में बीवी बन के उमर के घर में आई है। अली उमर का ससुर था। तुसी दसो भी अली ने डर के अपनी बेटी का रिश्ता दिता है, बोलो। हम नहीं कहते कि अली डरने वाला था, वो शेर खुदा था। कहो सुभान अल्लाह। पहुँचानते आओ तो अली ने मुश्किल कुशा तक पहुँचाया, ते गल करते आओ तो जो डर के दे दी थी जी बेटी, डर के नहीं दी थी। जो हमारा अली है वो शेर खुदा है, डरने वाला नहीं था। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने अपनी बेटी हज़रत उमर के निकाह में दी। अली की बेटी उमर के घर में रही है। उमर हज़रत अली का दामाद था। दुनिया वालों, अली ससुर है उमर का और उमर ससुर है आमना के लाल का। क्या बात है भाई। 10 साल दौरे खिलाफत हज़रत उमर का। मैंने बड़ी प्यारी तकरीर शुरू से इसलिए की है ताकि आपको समझ आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब भी शहीद हो गए। इससे बड़ी फ़ज़ाइल हैं हज़रत अली की ज़ुबान से, हज़रत अबू बकर के, हज़रत उमर के, फिर कभी इंशाअल्लाह। 10 साल खिलाफत, हज़रत उमर शहीद हो गए। 9 साल और 10 साल मिलाओ कितने साल हो गए, 19 साल। जब उमर शहीद हुए उस वक़्त हुसैन की उम्र 19 साल है, हज़रत हसन की उम्र 20 साल है। अब खिलाफत पे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आ गए। 19 साल तक हुसैन जवान है, 20 साल के हज़रत हसन है। अगर अली की खिलाफत का हक़ था तो अली कहते पुत्रो उस टाइम मैं कल्ला सी, हुण तो तुसी भी जवान हो गए हो, आओ अब उस्मान को नहीं बैठने देंगे, अब हम खिलाफत पे बैठेंगे। नहीं 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 नहीं। खुद मौला अली कहते हैं
ग़ुलाम ने फ़जर की वज़ू करा रहा था, फ़जर का, मौला अली को। हज़रत अली को फ़जर का वज़ू कराया ग़ुलाम ने, ख़ादिम ने, और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली का दौर है, अमीरुल मोमिनीन कुछ अता करो, कुछ मेहरबानी करो, अता करो। हज़रत अली मुस्कुराए। उसने कहा हज़रत मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ अता करो, अब मुस्कुराए जा रहे हैं। हज़रत अली ने फरमाया मुझे एक बात याद आ गई, ये जैसे मुझे तूने फ़जर का वज़ू कराया है, मैंने भी ऐसे आमना के लाल को फ़जर का वज़ू कराया था। जैसे तूने मुझे कहा है मुझे कुछ अता करो, मैंने भी हुजूर को फ़जर का वज़ू करा के कहा था या रसूल अल्लाह कुछ अता करो ना। हुजूर ने फरमाया बोल अली क्या कहता है। मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के महबूब, क़यामत वाले दिन, कौन पूछ रहा है? अली पूछ रहे हैं, हुजूर से पूछ रहे हैं, क़यामत वाले दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले अबू बकर का हिसाब होगा। या रसूलल्लाह फिर किसका हिसाब होगा? हुजूर ने कहा सुम्मा उमर, फिर उमर का हिसाब होगा। या रसूलल्लाह फिर किसका हिसाब होगा? अली कहते हैं हुजूर ने फरमाया सुम्मा अंता, अली फिर तेरा हिसाब होगा। हज़रत अली कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब भी तीसरा नंबर आता था, तीसरे नंबर पे हुजूर उस्मान का नाम लेते थे। आज हुजूर ने मेरा नाम तीसरे नंबर पे ले लिया। पहले नंबर पे अबू बकर लेते थे, फिर उमर लेते थे, फिर उस्मान का नाम है, फिर चौथे नंबर पे मुझे अली कहते हैं मेरा नाम लेते थे। मैंने कहा आईना उस्मान, या रसूलल्लाह आज आपने उस्मान का नाम नहीं लिया। नहीं ये कोई हमारी लिखी हुई बातें हैं, जहाँ मौला अली से जाके बोल रहा है, ये मौला अली की जुबान है। हजूर से पूछ रहे हैं आईना उस्मान, या रसूलल्लाह उस्मान का आपने नाम नहीं लिया। आज तीसरे नंबर पे मेरा नाम आ गया। और आमना के लाल कहते हो अली, और तूने पूछा हिसाब किस किस का होगा? सबसे पहले मैंने बताया अबू बकर का होगा, सुम्मा उमर, फिर उमर का होगा, फिर अली तेरा होगा। मैंने तीसरे नंबर पे उस्मान का नाम इसलिए नहीं लिया, ओ अली उस्मान मेरा वो दमाद है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। मौला अली कह रहे हैं, हज़रत अली ने कोई झंडा नहीं लहराया, नहीं 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 उस्मान को मत बनाओ, मुझे बनाओ, उन मेरे दो पुत्र भी जवान ने नहीं कहा। हज़रत उस्मान खिलाफत पे आए, अली साथ रहे हैं, और ये उस्मान खालू है, खालू हज़रत हुसैन का, और अली का सांडू है। हज़रत उस्मान ने 12 साल खिलाफत की। मैं सारे वाक़यात नहीं सुनाता। हज़रत उस्मान को कैद किया हुआ सब ने, पानी भी बंद है, हज़रत उस्मान का खाना भी बंद है। मौला अली शेर खुदा ने अपनी पगड़ी उतारी पानी के लिए, पानी का मिशकीज़ा भर के मौला अली जा रहे हैं हज़रत उस्मान के घर, और बाकी हज़रत उस्मान के घर किसी को जाने नहीं दे रहे। जब मौला अली पानी का मिशकी, इतने दिन हो गए मेरे सांडू का पानी बंद है, और ये वही उस्मान है जिसने अली की सारी शादी का खर्चा खुद किया था। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने पानी भरा, मिशकीज़े में पानी भर के जा रहे हैं, लेकिन बागियों ने तीर चलाया, मिशकीज़े में लगा, सारा पानी गिर गया। अब पानी अली नहीं पहुंचा सके हज़रत उस्मान तक। खिलाफत हज़रत उस्मान की है, दौर उस्मान का है। हज़रत अली ने अपनी पगड़ी उतारी, एक तेरे प्यो दी पगड़ी नहीं है, एक कोई जट्टा दी, खाना दी, मलका दी, बलोचा दी, पादरियां दी, नहीं 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 है, ये मौला अली की पगड़ी है। हज़रत अली ने अपनी सारिया गल्लां अपने को पढ़ाई भाई, अपने को पढ़ाई। हज़रत अली ने अपनी पगड़ी उतारी, अब पगड़ी उतार कर मौला अली ने उस्मान के घर में फेंकी है। अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इनसे लड़ने की इजाजत नहीं देते। आज मैं पानी लेके आ रहा था, मैं बेबस हो गया हूँ, क्योंकि आपने रोक रखा है कि मदीने में खून ज़िना हो। आप एक दफा इजाजत दे दे, जिमें अली ने कल्ला खैबर पुटिया सी, बागियों को भी तैस नैस करके कल्ला अली रख देगा। अली रुके रहे, तलवार नहीं चलाई, किस लिए कि अमीर का हुक्म था, खलीफा वक़्त का हुक्म था। जो अमीर जानता ही ना हो वह क्या जानेगा खलीफे का मकाम। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने रोका था, कोई तलवार न चलाए, छोड़ दो बागियों को, मैं उस्मान नहीं चाहता इनका गंदा खून मदीने की पाक गलियों में गिरे। और मौला अली जब नहीं जा सके ना, हज़रत हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, कहा ये तुम्हारे खालू का दरवाज़ा है,
दोनों तुम यहाँ ड्यूटी दो। कहो सुभान अल्लाह। किसने ड्यूटी लगाई है भाई? बोलो बोलो किसने? नहीं, ये हमने अपनी तरफ से बनाई है। पूरी ज़िंदगी उठाओ हुसैन की, कसम खुदा की तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाए। दोनों ड्यूटी करो। यहाँ तुम्हारे खालू है और डबल खालू है, सांडू है मेरा। तुम्हारी खाला थी उस्मान के घर, रुकैया भी और उम्मे कुलसूम भी, दो खाला तुम्हारी इसके घर गई हैं और तुम्हारा खलीफा अमीर अल मोमिनीन है। यहाँ इसकी ड्यूटी करो। दोनों खड़े हो गए। खबरदार कोई अंदर न जाए, उस्मान की हिफाजत करना। जब उस्मान शहीद हो गए, हजरत अली दौड़ते दौड़ते आए सीधा अपने बच्चों के पास। क्या कर रहे थे भाई तुम? क्या कर रहे थे? हसन क्या कर रहा था? हुसैन तू क्या कर रहा था? ये हमने लिखी है बातें। डांटा हजरत अली ने अपने दोनों नवासों, अपने दोनों बेटों। किसको डांट रहे हैं? उस्मान के लिए डांट रहे हैं। और डांट किसको रहे हैं? जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। कहो सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी मौजूदगी में वो तुम्हारे खालू को मार गए, शहीद कर गए। तुम क्या कर रहे थे? हजरत हसन और हुसैन कहते हैं अब्बा जान, अगर दुश्मन इधर से आता तो हम उसके परखच्चे उड़ा के रख देते। अब्बा जी, वो दुश्मन जो हमारे खालू को शहीद करके गया वो इस दरवाजे से नहीं आया। हम खड़े हैं। अगर इस दरवाजे से आता तो हमारी पहले जान जाती, फिर उस्मान तक ये पहुंचते। ये दौर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का है। हजरत उस्मान का एक पोता। इनकी मोहब्बत है या नफरत है? बोलो, नफरत है या मोहब्बत है? अगर हज़रत उस्मान को अहले बैत पे यकीन ना होता तो उस्मान कह देते भाई अली ये ले जा अपने बेटों को, ये मेरे दरवाज़े पे खड़ा ना कर इनको। हाँ, इनको मेरे दरवाज़े पे खड़ा ना कर। अल्लाह माफ़ फरमाए। क्या पता तुम दुश्मनों के साथ मिले हो। नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जाओ तुम, मैं अपने बंदे खड़े करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत थी उस्मान को भी अली से, अली को भी उस्मान से। कहो सुभान अल्लाह। दोनों का एतमाद का रिश्ता था, मोहब्बत का रिश्ता था। हज़रत उस्मान ने 12 साल खिलाफत की है। 19 साल में 12 साल मिलाओ कितने बनते हैं? हाँ जी, 31 साल। आखो सुभान अल्लाह। फिर उस्मान के बाद मौला अली खिलाफत पे आए, 4 साल खलीफा बने। फिदक 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 कह के ना अबू बकर पे तबर्रा किया जाता है। जब अली खलीफा बन गए तो हज़रत अली ने वो अपना बाग वापस क्यों ना लिया भाई? अगर वो बाग वाकई अहले बैत का हक़ था और अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने नहीं दिया, तो भी जब अली खुद खलीफा बने तो वो बाग विरासत में अपने अहले बैत के नाम क्यों ना कराया भाई? क्योंकि अली भी जानते थे जेड़ी गल अबू बकर ने की थी है, मुस्तफ़ा ने भी वही की थी। आखो सुभान अल्लाह। 4 साल अली खलीफा रहे। 35 साल उम्र हो, 4 साल हज़रत अली शहीद हो गए। हज़रत इमाम हसन खिलाफत पे आए, 1 साल खलीफा हज़रत हसन बने। 1 साल के बाद होन तकरीर सुनन दिए। इस जगह तक लाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। 1 साल के बाद हज़रत इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया के पास आए और अपनी खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया को तोहफे में दिए कि आप खिलाफत संभालिए, आप सारा निज़ाम संभालिए। मेरी 38 साल उम्र है, मुझे इस तरह निज़ाम चलाने का पता कोई नहीं। आज के बाद आपके हवाले करता हूँ, आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आगे आ जाइए। हज़रत हसन ने खुद अपनी मर्जी से और दुनिया वालों हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत दी। अब मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनना। सारी तकरीर एक तरफ, अब मैं सारी तकरीर का निचोड़ निकालने लगा हूँ। हज़रत हुसैन ने अपने नाना जी के साथ 6.5 साल गुजारे। हज़रत हुसैन ने अबू बकर सिद्दीक के साथ 2.5 साल या 2 साल खिलाफत का गुजारा। हज़रत हुसैन ने हज़रत उमर बिन खत्ताब के साथ 10 साल खिलाफत के गुजारे। हज़रत हुसैन ने अपने खालू उस्मान के साथ 12 साल खिलाफत के गुजारे। हज़रत हुसैन ने अपने बाबा अली के साथ 4 साल खिलाफत के गुजारे। हज़रत हुसैन ने अपने भाई हसन के साथ 1 साल खिलाफत का गुजारा। और दुनिया वालों करबला
बयान करके सबसे ज्यादा हजरत अमीर मुआविया तबर्रा किया जाता है। करबला बयान करके सबसे ज्यादा माअज़ल्लाह गालियां मुआविया को दी जाती हैं। और दुनिया वालों, हुसैन ने नाने के साथ 6.5 साल गुजारे, अबू बकर के साथ 2.5 साल गुजारे, उमर के साथ 10 साल गुजारे, उस्मान के साथ 12 साल गुजारे, अली के साथ 4 साल गुजारे, अपने भाई हसन की खिलाफत में 1 साल गुजारा। और सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी का हिस्सा, सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी का हिस्सा हुसैन ने जिस हस्ती की खिलाफत में गुजारे हैं उसे अमीर मुआविया कहते हैं। हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत में रहकर हुसैन ने 19 साल गुजारे। कितने साल? ऊंची बोलो यार, कोई मजाक है भाई? 19 साल। और ये नहीं है भी 19 साल चुप करके हुसैन बैठे रहे या हजरत अमीर मुआविया ने कोई वो नहीं की, ना ना ना। अमीर मुआविया का वहां तो 5-5 हज़ार दिरहम मिलते रहे ना। अब अमीर मुआविया का दौर खिलाफत है। हजरत अमीर मुआविया हजरत हसन को और हजरत हुसैन जब भी अमीर मुआविया के पास मुलाकात के लिए जा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बड़ी बड़ी किताब लिखा हुआ है और उन्होंने भी माना है कि सबसे ज़्यादा जिसने अहले बैत को हदिये और तोहफे दिए हैं उसे अमीर मुआविया कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत मुआविया का दौर है, क्या ज़रूरत थी हज़रत मुआविया को पैसे, और दिए कितने हैं हुणे थोड़ी अखा खुल जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत से राणा खालिद साहब से कह के हमने ये हिसाब बनाया, साडा तो कैलकुलेटर ही जवाब दे गया। कहमें राणा साहब कितने बैठे, साडा तो कैलकुलेटर ही जवाब दे गया कितना पैसे दे रहे हैं। बाकी तो जो तोहफे हैं, तहाइफ हैं, वो तो अलग है। हजरत अमीर मुआविया हर साल हजरत हसन को भी 10 लाख दिनार देते थे, हुसैन को भी 10 लाख दिनार देते थे। और आज के दौर में कितना बनता है, कितना बनता है? तुसी मेरे सोने हो, आखो सुभान अल्लाह। निकाल लेना कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। हजरत अमीर मुआविया का दौर है, ऐसे पैसे बनाए, हमारा कैलकुलेटर नहीं चलता था और बड़े तरीके से हमने ये पैसे इकट्ठे किए। कितने देते हैं साल? 10 लाख दिनार, 10 लाख दिनार। पैसे आज के हिसाब से कितने बनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, खरब, 3 खरब, 6 अरब, 75 करोड़ रुपए एक साल के अमीर मुआविया हुसैन को भी देते थे, हसन को भी देते थे। मेरी किताब नहीं है, तेरी किताब है कि अमीर मुआविया 3 खरब, 6 अरब, 75 करोड़ रुपए सालाना आज के हिसाब से हसन को भी भेजते थे। यह नहीं है कि लेने के लिए आते थे, हसन को भी भेजते थे मदीने में, हुसैन को भी भेजते थे। कहो सुभान। और फिर इससे आगे आओ, ये तो 10 लाख है, तुम्हारी किताब में लिखा है कि अमीर मुआविया ने हजरत हुसैन को 40 लाख दिनार तक भी तोहफे दिए हैं। कहो सुभान अल्लाह। और अमीर मुआविया ने कहा हुसैन से और हसन से, जो मैं तुम्हें तोहफे दूंगा आज तक किसी ने नहीं दिए होंगे। हुसैन ने 19 साल उसी अमीर मुआविया के मातहत रह के जिंदगी गुजारी, उसे अपना अमीर माना और इसी अमीर को मानते हुए कुस्तुनतुनिया का इलाका किस किस बात को निकालोगे, तारीख के किस किस औराक को हटाओगे। कुस्तुनतुनिया का इलाका जहां अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है, हजरत अमीर मुआविया के दौर में यहां से काफिला कुस्तुनतुनिया जिहाद के लिए गया। अमीर मुआविया ने यह जिहादी लश्कर खुद रवाना किया और इस लश्कर में कौन कौन था? अबू अय्यूब अंसारी है, उमर का बेटा अब्दुल्ला है, अब्बास का बेटा अब्दुल्ला है और इसी लश्कर में अली का बेटा हुसैन भी है। कहो सुभान अल्लाह। ये कुस्तुनतुनिया ठीक है, वहाँ गए, फतह न हुई और अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। आज भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र मुबारक कुस्तुनतुनिया में है। हुसैन ने तो मुआविया की इमारत मान के जिहाद भी किया है। कहो सुभान अल्लाह। बहरहाल अमीर मुआविया भी दुनिया से रुखसत हो गए। कूफी बड़े परेशान,
भाई इसके भाई हसन ने हमारी दाल ना गलने दी, पहले इस बाबा अली को हमने मारा, अब हसन बच्चा था, हमने कहा इसको ये करेंगे वो करेंगे, इसको इतनी समझ नहीं है, निज़ाम ये चला नहीं सकता, तो हम अपनी हुकूमत करेंगे। अब जब बागी टोला है वो परेशान, 19 साल अमीर मुआविया के दौर में बागी टोला ऐसे उंगली भी नहीं उठा सका अहले बैत के घराने की तरफ। हज़रत अमीर मुआविया वफात पा गए, यजीद आ गया। मैं अक्सर कहता हूँ किस बहस में पड़ गए हो, यजीद कहाँ है, हुसैन कहाँ है, कहो सुभान अल्लाह। वो तो बेवकूफ़ और परले दर्जे का पागल आदमी है जो यजीद ताबी को सहाबी के मुकाबले में आए, हज़ारों और करोड़ों यजीद सहाबी के कदमों के नीचे लगे हुए आम जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हुसैन तो फिर हुसैन है, आखो सुभान अल्लाह। बारगाल कूफियों ने ख़त लिखे 18,000, आ जाओ हुसैन, आ जाओ हुसैन। हज़रत हुसैन ने तैयारी की। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर के बेटे आए, हुसैन कहाँ की तैयारी है, कहा मैं कूफे जा रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा नहीं हुसैन तूने कूफे नहीं जाना। यार है हुसैन का, तूने कूफे नहीं जाना, क्यों यार? यार ये इन्होंने तेरे भाई के साथ भी गद्दारी की, तेरे बाबा के साथ भी, ये बंदे ठीक नहीं है, बेवफा लोग, इनकी बात के ना मान। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, ना जा, क्या करूं, खत पे खत आ रहे हैं, 18,000 खत आए, क्या करूं? तो इन्हीं सहाबा ने, उमर के बेटे अब्दुल्ला ने, अब्बास के बेटे अब्दुल्ला ने कहा तुम ऐसे करो, पहले वहाँ के हालात पता करो फिर यहाँ से जाना। हज़रत हुसैन ने हालात पता करने के लिए मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा। किन की मान के? उमर दे पुत्र दी मान के, आखो सुभान अल्लाह। अगर उन्हें उनसे मोहब्बत नहीं थी वो कहते थे ठीक है जाओ ही। रोका हुसैन को। मुस्लिम इब्ने अकील गए, उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील ने ख़त लिख दिया, हुसैन ये तो बड़ा प्यार करते हैं, आप आ जाएं, आप आ जाएं, ये बड़ा प्यार करते हैं आपसे। और पीछे उन्होंने मुस्लिम इब्ने अकील को, दोनों बच्चों को शहीद कर दी। अब बात आपको मैं आखिर तक लगाने लगा हूँ, इंशाअल्लाह टाइम तो उत्ते हो गया, मैं माजरत खाऊँ, हुसैन के ज़िक्र में बैठेंगे ना इंशाअल्लाह, ताकि आपके दिमाग से सारे जो बदअकीदा लोग आपको परेशान कर रहे हैं निकल जाएँ। मारगाल हज़रत हुसैन इब्ने अली चले, अमीरुल मोमिनीन, आखो सुभान अल्लाह। हज़रत हुसैन निकल रहे हैं और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी अब नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने कहा भी देखे मुस्लिम इब्ने अकील का ख़त आ गया, वो कहते हैं वह हालात ठीक है। और हुसैन कोई जिहाद के लिए नहीं निकले थे, हुसैन मदीना से जिहाद के लिए नहीं निकले थे, ये बात अपने दिमाग में बिठाएं। कई मौलवी ऐसे उत्ते ले जाते हैं, उत्ते ले जाते हैं, मैं अभी इसका भी जवाब दूंगा। जिहाद के लिए हुसैन नहीं निकले, निकले हैं वहाँ पहुँचने के लिए, आए वहाँ से हज़रत हुसैन इब्ने अली निकले। रास्ते में पता चला कि मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया, तो हज़रत हुसैन ने कहा चलो वापस चलते हैं। क्या कहा? बोलो बोलो क्या कहा? अगर हज़रत हुसैन जिहाद के लिए निकले होते तो अली का बेटा रास्ते में जाके क्या कहता, अभी वापस जाते हैं, क्या कहता, मैं वापस चलते हैं? नहीं 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 नहीं। तो मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे कहने लगे हमारे बाप को उन्होंने शहीद कर दिया, हम बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो हज़रत हुसैन ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वहाँ से निकले, सामने सारे कूफी आए खड़े हैं। हज़रत हुसैन इब्ने अली ने ख़त सुनाए या नहीं सुनाए? बोलो बोलो, ख़त खोले हैं कि नहीं खोले? इत्थे तो पूरी गल समझ आ गई करबला की। हज़रत हुसैन ने ख़त खोले, ये देखो तुमने ख़त लिखा, ये कैस तुमने ख़त लिखा, ये तुमने मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ, ये तुमने मुझे बुलाया है, और आज तुम मेरा रास्ता बंद करके खड़े हो, आज तुम मेरा मुहासरा करके खड़े हो, आज सारे मुझे मारने के लिए आए हुए हो, आज हमारे माल को तुमने हलाल समझा हुआ है, आज तुम्हें नबी के घराने का अदब और एहतराम खत्म, तुमने बुलाया, मैं खुद तो नहीं आया। अच्छा फिर ठीक है, मेरी 3 बातें मान लो, ये 3 शर्तें सारी किताबों में लिखी हुई, 3 बातें मान लो। पहली बात हुसैन की ये है कि मुझे मदीना वापस जाने दो, है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। तो मैं उन मौलवियों से पूछता हूँ जो कहते हैं भी मदीने से लेके करबला तक जिहाद मान, तो फिर हुसैन अगर जिहाद करने के लिए निकले थे, अल्लाह की कसम हुसैन जिहाद का ऐलान करता, कोई सहाबी पीछे न रहता। अगर हुसैन जिहाद के लिए निकले थे तो मुस्लिम इब्ने अकील के रास्ते में शहादत की खबर आई, तो फिर हुसैन ने क्यों कहा मैं वापस जाता हूँ? अगर हुसैन जिहाद के लिए निकले थे तो हुसैन ने इन 3 शर्तों में पहली शर्त क्यों रखी थी कि मुझे वापस जाने दो? और नहीं नहीं, ये जिहाद के लिए निकले नहीं थे,
बल्कि ये सानिया हुआ, उन गद्दारों ने जुल्म किया, उन्होंने हुसैन के साथ गद्दारी की, नबी की आल के साथ गद्दारी की। और दूसरी शर्त मेरे हुसैन ने रखी कि मेरी डायरेक्ट यजीद से मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, तुम्हें वापस भी नहीं जाने देंगे, यजीद से मिलने भी नहीं। और तीसरी शर्त सब की किताबों में लिखी है, ये हुसैन की 3 शर्तें। तीसरी शर्त, हुसैन कहते हैं मुझे सरहद पे जाने दो, मुझे सरहद पे जाने दो, मैं वहाँ जाके जिहाद करूँगा, वहाँ जाके जिहाद करूँगा, वहाँ जाके जिहाद करूँगा। ईमानदारी से अगर हुसैन जिहाद के लिए निकले होते तो सरहद पे क्यों जाते मेरे भाई। एक सानिया हुआ जो करबला की धरती पे अहले बैत को टुकड़े टुकड़े किया गया। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने भी, हमारा ईमान अकीदा है, आम कोई मजलूम हो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, कहो सुभान अल्लाह। आम मजलूम की बद्दुआ को अल्लाह सुनता है, मजलूम की बद्दुआ को अल्लाह सुनता है। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह बाप के उठे हुए हाथों को भी खाली नहीं लौटाता, मजलूम के उठे हुए हाथों को भी खाली नहीं लौटाता। फिर जहां मजलूम अहले बैत का घराना हो, जब करबला की धरती पे अहले बैत के घराने को टुकड़े टुकड़े किया गया, तो जब कूफी मक्कारी करने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, तो हजरत ज़ैनब खड़ी हुई, ऊँटनी पे खड़ी होके हज़रत ज़ैनब हुसैन की बहन ने, अली की बेटी ने कहा, ओ कूफियो, ओ मक्कारो, ओ अय्यारो, आज हमारे सामने ढोंग करते हो। तुमने हमें बुलाया था, तुमने हमारे माल को हलाल समझा था, तुमने हमें टुकड़े टुकड़े किया, आज तुम हमारे सामने अय्यारी कर रहे हो। ज़ैनब की तरफ से ऐलान सुन लो, अल्लाह तुम्हें ज्यादा रुलाए और कम हंसाए, अल्लाह तुम्हें ज्यादा रुलाए और कम हंसाए। तुम जिंदगी में थोड़ा हंसो और ज्यादा रोते रहो। ये बद्दुआ दी है ज़ैनब ने, और हुसैन ने भी 3 बद्दुआएं दी हैं, हुसैन ने भी 3 बद्दुआएं दी हैं। पहली बद्दुआ हुसैन ने दी, या अल्लाह जिन्होंने मुझे मक्का छुड़वाया, जिन्होंने मक्का की नमाजें छुड़वाई, मक्का की जमात नसीब न करना। या अल्लाह इन्होंने मुझसे नबी का रोजा छुड़वाया, मुझसे नबी का रोजा छुड़वाया, या अल्लाह इन्हें कभी नबी का रोजा नसीब न करना। और तीसरी बद्दुआ हुसैन ने यह कही, या अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, ये कुरान की तिलावत, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, इन्होंने मुझसे कुरान की तिलावत छुड़वाई है, या अल्लाह इन्हें कभी कुरान भी नसीब न करना। और सुनिए और गौर करो, कुरान भी हमारे पास है, नबी का रोजा भी हमारे पास है, बैतुल्लाह में इमाम भी हमारा मौजूद है, कहो सुभान अल्लाह। और जिनको बैतुल्लाह की जमात नसीब नहीं, हुसैन की बद्दुआ है, कहो सुभान अल्लाह। जिनको नबी के रोज़ा नसीब नहीं, हुसैन की बद्दुआ है। जिनको कुरान नसीब नहीं, हुसैन की बद्दुआ है। तुसी चेक कर लो, रोंदा कौन ज़्यादा है तो हंसदा कौन ज़्यादा है, कहो सुभान अल्लाह। बीबी ज़ैनब की बद्दुआ है, या अल्लाह इन्होंने करबला में अहले बैत के टुकड़े टुकड़े किए, ये रोएं ज़्यादा हंसें कम, रोएं ज़्यादा हंसें कम, रोएं ज़्यादा हंसें कम। ये हुसैन की 3 बद्दुआएं हैं, यही बद्दुआ तुम्हें बताएगी कौन कहाँ खड़ा है। अल्लाह मुझे और आपको क़यामत वाले दिन हुसैन के साथ हमारा हशर फरमा दो। ऊँची आमीन कह दो, ऊँची आमीन कह दो। अल्लाह मेरा और आपका हशर इमाम हुसैन इब्न अली के साथ फरमा दे। अल्लाह करीम अहले बैत की तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। हुण सुभान अल्लाह को तो शेर सुनावा, टाइम तो जो वधना ही हूँ वध ही गया, हूँ उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। करबले विच तोड़ निभा गए, नाने नाल कीता होया वादा तोड़ निभाए। करबले विच तोड़ निभा गए पीर हुसैन मेरा। अल्लाह की कसम हम हुसैन को मानने वाले हैं। एवें देवबंदियां ते फतवा लगता है ये अहले बैत उन्होंने नहीं मनदे, अहले बैत उन्होंने नहीं मनदे। मैंने अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा है, मेरी अपनी बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, तो मैं पक्का देवबंदी हूँ, आखो सुभान अल्लाह। मेरा बाप पक्का देवबंदी था, हमारा पक्का देवबंदियों वाला अकीदा है। मेरे बाप ने मेरे भाई का नाम हसनैन रखा है, जो आपको कभी कभी बयान भी सुनाता है, तो ईमान भी ताज़ा होंदे हसनैन दे सदके नाल, आखो सुभान अल्लाह। हैं मेरे भाई का नाम हसनैन रखा है। मेरे जो पीर मुर्शिद हैं जिनके हाथ पर मैंने बैत
बैत की है उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद हसन है। आप अल्लाह की कसम हमारे उलमाए देवबंद को उठा के देखें, हमारे सुन्नियों के पीरों के नाम देखें, हमारे सुन्नियों के घरों में आके चेक करें, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम जाफ़र है, किसी का नाम मूसा काज़िम है, किसी का नाम आन है, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम बाकिर है, किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, किसी का नाम असगर है, किसी का नाम अकबर है, किसी का नाम अबू बकर है, किसी का नाम उमर है, किसी का नाम उस्मान है। और बच्चियों में देखोगे हमारे सुन्नियों की बच्चियों में किसी का नाम ज़ैनब है, किसी का नाम रुकैया है, किसी का नाम फातिमा है, किसी का नाम ज़ारा है, किसी का नाम उम्मे कुलसूम है। आओ आओ इस वक्त जो हमारा देवबंदियों का सबसे बड़ा मुफ्ती है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, उसका नाम भी उठाओ तो मुफ्ती तकी उस्मानी, उसका नाम भी अहले बैत के नाम पे, इमाम तकी के नाम पे है। आप उलमाए देवबंद के उलमा को उठाएंगे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये हुसैन और अहमद ये देवबंदियों का फर्जंद है, जिसने 17 साल नबी के रोजे के साए के नीचे बैठ के हदीस पढ़ाई। आप उलमाए देवबंद के नाम उठाएं, महमूदुल हसन देवबंदी, हजरत हसन के नाम पे नाम है। आप उलमाए देवबंद के नाम उठा के देखें। और दुनिया वालों, लाहौर की धरती पे जिसने कुरान फैलाया, जगह जगह कुरान लोगों को सुनाया, वो देवबंद का फर्जंद मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें भी अली नाम नहीं मिलेगा। आप उलमाए देवबंद मौलाना अब्दुल सत्तार तोसवी रहमतुल्लाह अलैह को उठाएं, सच्चा नबी के अहले बैत का आशिक था। उसने भी अपने 2 बेटों में से एक बेटे का नाम हसनैन तोसवी रखा, दूसरे बेटे का नाम उस्मान हैदर रखा। आप उलमा हमारे उठा के देखें, दारुल उलूम देवबंद के मदरसा जिसने बनाया, जहां से ये देवबंद का लफ्ज चला, जहां से देवबंदी देवबंदी लोगों ने कहना शुरू किया, जिसने इस मदरसे को बनाया था उस मोहतमिम और मुल्ला का नाम उठाओगे तो उसमें भी तुम्हें मौलाना कासिम अली ननोतवी मिलेगा। कहो सुभान अल्लाह। हम अहले बैत को मानने वाले हैं भाई, अली भी साठ आए ते अबू बकर उमर भी साठ आया। कहो सुभान। बाकी जहाँ तुम चक्कर लगाओ चेक करो, अबू बकर उमर उस्मान अली, अबू बकर उमर उस्मान मुआविया, ऐशा और हफ्सा के नाम के जहाँ बच्चे नहीं मिलेंगे, समझ लो इनके सीने में इन्हीं का बोझ मौजूद है। हमारे सीने में ना अहले बैत का बोझ है ना सहाबा का बोझ है। सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा, वो चीज़ बोलो अहले बैत भी हमारा। अरे हुसैन दे जिक्र ते कुर्बान करो, इंशाअल्लाह थोड़ी दुकान अल्लाह डबल चलाएगा। और अहले बैत के भी ईमान है और सहाबा पे भी, अहले बैत के भी नौकर है, सहाबा पे भी। और सुभान अल्लाह को शेर सुनावा, करबल विच तोड़ निभा गए ए पीर हुसैन मेरा, करबल विच तोड़ निभा गए पीर हुसैन मेरा, परचम हक दा लहरा गए, परचम हक दा लहरा गए पीर हुसैन मेरा, परचम हक ला लहरा गए। मिली बखरी शानों में, मिली बखरी शानों में, और सोने नाने दी जैसे चूसी जबान होवे, और सोने नाने दी जैसे चूसी जबान होवे, और उच्चियां शाना पा गए, और उच्चियां शाना पा गए पीर हुसैन मेरा, करबल विच तोड़ निभा गए पीर हुसैन मेरा। शाही नमाज न छोड़िए, और शाही नमाज न छोड़िए, शाही नमाज न छोड़िए, और पुश्त नबी दीते ए अली दी जोड़िए, और पुश्त नबी दीते ए अली दी जोड़िए। साईदा सजदा वधवा गए, और साईदा जेड़ा हुजूर दा सजदा वधवा वने उन्हां को हसन हुसैन आ देना। को सुभान अल्लाह। और साईदा सजदा वधवा गए वीर हुसैन मेरा, तीरा दी परवाह कोई नहीं, और तीरा दी परवाह कोई नहीं, पढ़िया नमाज़ां कई कीती कज़ा कोई नहीं, पढ़िया नमाज़ां कई कीती कज़ा कोई नहीं, कर फर्ज नमाज अदा गे पीर हुसैन मेरा। बामे जुल्म तो थी दारे, बामे जुल्म तो थी दारे, और बामे जुल्म तो थी दारे, खैमे विच
खैमिया विच ओ खैमिया विच रब दा कुरान पढ़ींदा रहे ओ खैमिया विच रब दा कुरान पढ़ींदा रहे शाह पढ़ कुरान सुना गए शाह पढ़ कुरान सुना गए पीर हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह